पी हर फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी निखार के लिए। टूट जाए दुनिया का हर दर, सांस छूटे पर छूटे ना वो घर, बेटी का काशी और काबा पीहर 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 पीहर। माँ की गोली, पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया, छोड़ चली गली चौबार, छूटा ये अपना शहर, पीहर पीहर पीहर। अम्मा, अम्मा बचाओ हमको। अरे क्या हुआ? वो विष्णु भी हमें मारने के लिए दौड़े हैं। जरूर तूने कुछ किया होगा, तभी वो बेकाबू होके तुझे दौड़ा रहा है। क्या किया तूने? अरे बड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो हम पर हाथ उठाएंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अरे देखना, किसी दिन गुस्से में कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों तंग करता है तू? अम्मा तुम्हारी आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है, जो तुम्हें विष्णु भैया की कोई बुराई दिखाई नहीं देती है, और वो बड़े बनकर पूरा मजा लूट रहे हैं अपने बड़पन का। देख, मुझे उसके बारे में कोई बहस नहीं करनी, जा यहाँ से। तो ठीक है, मुझे भी उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन तुम तो इस घर की मालकिन हो। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं क्या करूं? किसके आगे हाथ फैलाऊं? पूरे साल की फीस उड़ा दी तूने, हमें धोखे में रखा। शर्म नहीं आती तुझे? इसमें शर्माने वाली क्या बात है अम्मा? और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से होता ही क्या है? हे भगवान, हर महीने कॉलेज की फीस उड़ा देता है, हमारी उम्मीदों से खिलवाड़ कर रहा है तू। एक बात समझ लो अम्मा, जब जेब खर्च को नहीं होगा तो फीस के ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को इतना बड़ा बोझ लगता हूँ ना, तो मुझे मेरा हिस्सा देकर अलग क्यों नहीं कर देते इस घर से? हिस्सा? कौन सा हिस्सा? जो इस घर में मेरा हिस्सा बनता है, मुझे वो दे दो, मुझे अलग कर दो। हिस्सा चाहता है, बंटवारा करना चाहता है, और ये रह रहे कि कौन सा भूत चढ़ता है तेरे सिर पे? हाँ मारो ना तुम भी मुझे, वैसे भी और कर ही क्या सकते हो मुझे मारने के सिवा? क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी तंग करके रख दिया है। नालायक कहीं का। मैं कितना लायक हूँ ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे भी मुझे इस घर में किसी ने कोई इज्जत नहीं दी है, किसी ने कदर नहीं की मेरी आज तक। अरे ऐसा कौन सा काम किया इज्जत वाला? जब से पैदा हुआ कलेजा ही जला रहा मेरा। तो ठीक है, अगर आपके लिए भी बुरा मन गया हो ना मैं, तो जा रहा हूँ इस घर से, और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। अरे जा, तेरी नौटंकी बहुत बार देख चुकी हूँ। पहले जो बोला था वो बोला था, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ। फिर रोना मत, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मनीष, बाबू यार, अरे समीर बाबू, समीर बाबू आप यहाँ? अरे नहीं 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 नहीं, पता है दामाद और बहनोई का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप सब ठीक है ना? क्या बात है, आप मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे? क्या मैं अपने ससुराल नहीं आ सकता? अरे घर आपका है, आइए ना, अंदर आइए। एक मिनट। चलिए समीर बाबू, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको यहाँ देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और कैसे कहूँ, मेरी बहन नंदिनी तो ठीक है ना? ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये तो आप मुझे बताएंगे ना। आखिर नंदिनी इतने दिनों से आपके पास जो रह रही है। मेरे पास?
वो तो वापस मॉरिशस चली गई। मॉरिशस चली गई? नहीं भैया, मैं तो उसे यहाँ वापस लेने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा कि आपको सब कुछ मालूम होगा। भैया अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर थोड़ी आता। भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा समीर बाबू। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। नंदिनी ने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। कम से कम एक फोन कर दिया होता। हाँ, हो सकता है वो आपको एक सरप्राइज देना चाहती है। भैया ये कैसा सरप्राइज? ये सरप्राइज तो मुझे भारी पड़ गया। चलिए ये सब छोड़िए, इस बहाने आप यहाँ तो आ गए। सच कहूं तो नंदिनी का वापस जाने का मन ही नहीं था। अगर राज यहाँ ना आता तो राज यहाँ आया था? हाँ, उसी के साथ तो नंदिनी वापस मॉरिशस गई है। सच पूछिए तो राज भगवान के रूप में यहाँ पर आया था। अगर वो नहीं आता ना तो आज हम इस घर में नहीं बल्कि सड़क पर होते हैं। भैया मेरा यकीन मानिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई एम स्टन्ड। आई हैव टू गेट बैक टू मॉरिशस। मेरा मॉरिशस जाना बहुत जरूरी है। एक मिनट। इतनी दूर आए हैं, अम्मा से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? नहीं भैया, इसका वक्त नहीं है। मुझे मॉरिशस जाना ही होगा। देखिए, अब आए हैं तो दरवाजे से वापस थोड़ी जा सकते हैं। पहले अम्मा से मिल लीजिए, उसके बाद जाने का सोचिएगा। आइए, अंदर आइए। चलिए। पीहर 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 पीहर। अरे तुम कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ तो लो ना बेटा। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। अब अचानक जो भी आदर सत्कार हो सकता है वही कर पा रहे हैं। नंदिनी के जाने से पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत से उभरे हम लोग। जी मैं जानता हूँ। दरअसल मेरी नंदिनी से बात हुई थी और मैं पैसों का इंतजाम करके यहाँ आया था। ये तो अभाग हमारे के नंदिनी को आप जैसा पति और हमें राज जैसा दोस्त मिला है। सच बेटा, हम तो राज के एहसानों के तले दब गए। वो तो देवता बन के आया हमारे घर और हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया। आज की दुनिया में कौन किसी की मदद करता है? आजकल तो अपने भी अपना मुंह मोड़ देते हैं। राज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और बेटा, मॉरिशस की धरती पे ऐसे बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों की नजरों में किसी के दुख सुख का मोल ही क्या होता है। आप सही कह रही हैं माँ जी। दरअसल राज मेरे बचपन का दोस्त है और हम साथ ही पले बड़े हैं। राज ने जो मदद की है उसके बाद तो मैंने ठान लिया है कि जब कभी राज को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो बिना सोचे समझे मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। हाँ बेटा, डूबने वालों का सहारा बन के आया वो। वरना हमारी हैसियत कहाँ थी कि हम इस गिरवी रखे हुए घर को छुड़ा पाते। समीर बाबू, क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे? इतने खामोश क्यों बैठे? क्या कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। राज की महानता ने मुझे खामोश कर दिया। मुझे तुम लोगों की दोस्ती पे नाज है। भगवान करे तुम्हारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। अब तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोग के लिए खाना बना के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे जाना होगा। अरे अभी आए, अभी चले जाओगे? कुछ दिन हमारे पास रहो। हाँ, लेकिन अगर नंदिनी होती तो मैं कुछ दिन रुक जाता। नंदिनी मुझे मॉरिशस में ना पाकर क्या सोचेगी?
अरे समीर बाबू कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नंदिनी या नहीं हो तो क्या हो गया, हम लोग तो है ना। हाँ लेकिन मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं नंदिनी ने क्या सोच के ये बात तुमसे नहीं बताई, लेकिन बेटा उसकी इस बात को अपने दिल से मत लगाना। नहीं माँ जी, ये पति पत्नी के आपस का मामला है, इसके बारे में आप चिंता ना करें। अब मुझे देरी हो रही है, जाना होगा। अब समीर बाबू आपने जाने का फैसला ले लिया है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन मॉरिशस जाने के बाद हमें भूलिएगा मत, और अगली बार आइएगा तो हमारी नंदिनी को साथ ले आइएगा। हाँ बेटा, एक दामाद ही पीहर और ससुराल की दूरियों को कम कर सकता है। भगवान से मेरी हमेशा प्रार्थना है कि तुम दोनों को बहुत सुखी रखे। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। समीर बाबू आइए, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। चलता हूँ भैया। अपना ख्याल रखें। बार बच जाता है तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। हालांकि हम बखूबी जानते हैं कि मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती, और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। ना ये उसकी चाल है, उसे लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए जज्बाती बातें करके तुम्हें फंसाना चाहता है। आज सफीना के प्रधानी की घोषणा होने जा रही ना, ये लोग वहीं जा रहे हैं। हर बुधवार और गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। पीहर पीहर पीहर। ए लड़की, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सुना नहीं तुमने? या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं तुम्हें? आंटी आप ये कैसे बिहेव कर रही हैं? तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? और वैसे भी हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। ये लड़की बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता? चल निकलो यहां से। मम्मी जी। कौन मम्मी? किसकी मम्मी? ना मैं तुम्हें जानती हूं ना पहचानती हूं। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि ये समीर की पत्नी है? मर गई समीर की पत्नी। और तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सारा जहर तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। चलो अब भागो यहां से, और साथ में इसे भी लेकर जाओ। आंटी जी प्लीज देखिए, आप जितना चाहें मेरी बेइज्जती कर सकती हैं।
गॉड से कि आपकी बहू है, इसके आप इस तरह इंसल्ट मत कीजिए आंटी। कहा ना मर गई बहू। इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर दोबारा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश की, कह देती हूँ मार डालूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो यहां से, चलो। Subject to a remark in paragraph below, we have obtained all the information and explanation to our best of our... सागर, जी भैया। बेटा ये मनीष रात भर से कहाँ गायब है? भैया आपको क्यों उनकी चिंता हो रही है इतनी? अरे भाई रात भर घर पर नहीं आएगा तो चिंता नहीं होगी तो और क्या होगा? बाबूजी जिंदा होते तो शायद इतनी फिक्र ना होती, लेकिन आज घर का बड़ा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल गलत बात है भैया। आप पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। मनीष भैया कोई बच्चे थोड़ी ना है। अगर छोटा बच्चा होता ना तो डांट फटकार कर उसके कान उमेड़ देता, फिर भी नहीं मानता तो मुर्गा बना देता। जवान भाई पर हाथ भी तो नहीं उठा सकता ना। बस इसी बात का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। जो उनके मन में आता है वो करते जाते हैं। वो अम्मा को बहुत दुखी कर रहा है। अंदर ही अंदर उसको लेकर अम्मा तड़पती रहती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। हम जानते हैं भैया, हर कोई मनीष को लेकर दुखी है। वही मनीष जब छोटा था तो उसकी उंगली पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाता था। मेरी उंगली पकड़कर वो पड़ा हुआ है। हमेशा कहता था कि भैया मुझे छोड़कर मत जाना। और वही मनीष आज मेरी उंगली तो छोड़ इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। भैया आपको शायद पता नहीं, वो इस बार भी फेल हो गए हैं। हर वक्त वो आपसे पैसे लेकर जाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए और वो पैसे उड़ा देते हैं। इसी बात की तो तकलीफ है मुझे। किसी तरह अपना पेट काट कर उसके कॉलेज की फीस का बंदोबस्त करता हूं और वो ये सब करता है। पता नहीं मेरी कौन सी गलती की सजा दे रहा है मुझे। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूं। अरे तुम कहाँ किसको ढूंढने जा रहे हो भैया? वो मामा जी कल रात से मनीष भैया घर नहीं आए हैं। मनीष घर नहीं आए हैं तो तुम लोग उसकी चिंता में गले क्यों जा रहे हो? अरे हम खुद अपनी आंख से देख के आ रहे हैं। वो नेताजी है ना अपने राम नारायण एमएलए, उनके घर का कुत्ता बन गया है मनीष। बस गले में पट्टा डालना बाकी है, बन गया वो कुत्ता। कितनी घटिया और बददिमाग लड़की है ये, जो बेशर्मों की तरह अभी तक यहीं खड़ी है। अरे जाते क्यों नहीं? आपके चीखने या चिल्लाने से मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? हाँ, मैं कोई बाहर की नहीं। आंखें खोलकर देखिए, इस घर की बहू। आपका बेटा मुझे ऐसे ही नहीं लेके आया था, बकायदा शादी कर कर लाया था मुझे इस घर में। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानती। आपके जानने या ना देखने से रिश्ते नहीं बदल जाते। मैं आज तक सब कुछ चुपचाप झेलती रही, चुपचाप सहती रही, मगर मेरी चुप्पी को आप मेरी मजबूरी मत समझिए। मेरे घर में मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। आपके घर में आपके सामने जिस दिन मैं अपनी चलाने लग गई, उस दिन आपका इस घर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज तक सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं। मेरी सास है, मेरी मां सम्मान है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रही हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इज्जत। एक बात सुन, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि इस घर पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। तुम अंदर जाकर तो दिखाओ।
नौकरों को बुलाकर तुम्हें यहां से बाहर नहीं फेंकवा दिया तो मेरा नाम भी प्रतिभा नहीं। आंटी, इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम क्या इसके बॉडीगार्ड बनकर यहां खड़े हो? जाते क्यों नहीं? आंटी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप नंदिनी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। समीर को बुलाइए। अगर मेरे पति मुझसे कहते हैं कि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं और इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मैं इसी वक्त ये घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अपने पति को बुलाने वाली, पहले ये तो बता कि यहां जो खड़ा है ये तुम्हारा कौन है? आंटी प्लीज, इस तरह का कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं है। वैसे भी अगर आपको अपनी बहू की कोई इज्जत नहीं है तो फिर मेरी कहां से होगी? तो बताते क्यों नहीं हो कि किस रिश्ते से इसे यहां लेकर आए हो? दोस्त के रिश्ते से लाया। बड़ा आया दोस्ती निभाने वाला। दोस्ती की आड़ में तुम क्या क्या गुल खिला रहे हो? मैं सब जानती हूं। फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला